हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपी से घर में। आज है 1 जुलाई और आशा करती हूँ कि आपके 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे। सभी स्कूलों के सेशन 1 जुलाई से जो है स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी अपना कमबैक 1 जुलाई से ही करेंगे। तो आज से आपकी यूट्यूब पर जो है डेली टू डेली क्लासेस रेगुलरली डाल दी जाएंगी। आज से हम उसी धुआंधार तरीके से जैसे हम पहले पढ़ते थे, उसी तरीके से हम अब फिर से आज से 1 जुलाई से बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पिछले 6-7 दिनों में हमने क्लासेस नहीं डाली है बिकॉज हम थोड़े शादियों में व्यस्त थे और मौसम भी आजकल साथ नहीं दे रहा है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, तो इसलिए पिछले 6-7 दिनों से आज की क्लासेस बिल्कुल पॉज थी। इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी, माफ करना मेरे को कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी क्लासेस नहीं हो पाएगी। पहले मैंने सोचा था कि मंडे से क्लासेस फिर से शुरू कर देंगे, फिर से कमबैक हम अपना मंडे से ही कर लेंगे, पर फिर से 2 दिन बारिश की वजह से फिर 2 दिन मेरे को पिछलनी पड़ी। अब आपकी 1 जुलाई से क्लासेस हो जाएंगे। आप जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो सब खुद जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि अब हमारी 1 जुलाई से है बिल्कुल धुआंधार तरीके से, उसी तरीके से आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपका एक भी गैप नहीं होगा। कोई कारण होगा तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम बीच में ही गोल हो गई। तो इसलिए तो आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। आज के टॉपिक है हमारे सूत्र, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के बढ़िया से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक मुझे भी सच में बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। ये इन 4 टॉपिकों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सभी लोग पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आने वाले वीडियो, अगले लेक्चर्स आपको और पिछले लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो सके। और न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्लास 11 एंड क्लास 12 की पूरी प्रिपरेशन जो है हमारे एमपी शिखर चैनल पर पूरे साल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा इसमें। आपकी पूरे साल की वीडियोस, लेक्चर और आपकी नोट्स डाल दी जाएंगी। और क्लास 11 केमिस्ट्री वाले बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका आधा चैप्टर जैसे ही होगा, आपके आधे चैप्टर की नोट्स पार्ट 1 में डाल दी जाएंगे एक वीडियो के द्वारा। उसके बाद फिर जो आधे चैप्टर रह जाएगा उसके नोट्स भी आपको यहाँ पर समझाने के बाद पार्ट 2 में डाल दिए जाएंगे। मतलब 2-2 पार्ट में सभी चैप्टर्स के नोट आपके डाल दिए जाएंगे। और क्लास 11 फिजिक्स का तो बस एक ही लेक्चर बचा है जो कि अभी आने वाला है, तो उसके बाद आपको पूरे लेसन के क्लास 11 फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और बायोलॉजी के नोट्स भी आपको जो सर हैं रामभूप सर के द्वारा आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी राइटिंग में हो जाएंगे। तो इसे देखते हैं हम। इसके बाद हम केमिस्ट्री अपनी शुरू करते हैं, क्लास 11 केमिस्ट्री का। इसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र क्या होता है, सूत्र से क्या क्या मिलता है, क्या क्या जानकारियां मिलती है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले देखेंगे हम कि सूत्र की डेफिनेशन क्या होती है। तो सूत्र की डेफिनेशन एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। तो सूत्र की डेफिनेशन लिखते हैं हम। तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन, एक मिनट, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जिसमें किसी यौगिक के किसी यौगिक के एक अणु को
प्रकट करता है। सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। यहाँ पर जो कर लीजिएगा, जो किसी तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रकट करता है सूत्र कहलाता है। इसे एक बार समझेंगे हम, उदाहरण लिखेंगे पहले इसका। उदाहरण है हमारा जल का सूत्र इक्वल टू H2। अब डेफिनेशन देखेंगे हम, समझेंगे हम क्या कह रहा है इसमें कि तत्वों के प्रतीकों, तत्व कौन से हो गए हमारे, इसमें देखेंगे हम, इस उदाहरण को लेंगे। तत्व है हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो H और O लिखा है वो है हमारे तत्वों के प्रतीक। क्या है? हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रदर्शित किससे करते हैं, कि प्रतीक क्या है उनके, तो H और O। तो तत्वों के प्रतीकों को है संगठन। क्या है ये? संगठन। जो किसी यौगिक, यौगिक क्या है हमारा? जल। जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रकट करता है सूत्र कहलाता है। जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रकट करता है सूत्र कहलाता है। इस डेफिनेशन है कि तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रकट करता है सूत्र कहलाता है। ये हो गई हमारी सूत्र की डेफिनेशन। अब सूत्र से हम, सूत्र को देखकर हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्या क्या जानकारियां हमें मिल सकती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पहले इसमें हम महत्व। क्या डालेंगे? महत्व। महत्व में पहले लाइन लिखेंगे हम कि सूत्र से यौगिक का नाम प्रकट होता है। क्या होता है? नाम प्रकट होता है। अब इसमें देखेंगे हम, सूत्र से यौगिक का नाम प्रकट होता है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि उदाहरण देखेंगे हम, जैसे NaCl को नाम सोडियम क्लोराइड है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूत्र से यौगिक का नाम प्रकट होता है, यानी कि हमें एक सूत्र दिया गया है NaCl। अब इसका नाम क्या है ये हम उस सूत्र को देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे कि NaCl है तो यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सूत्र देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस यौगिक का नाम क्या है, वो कौन सा यौगिक है। इसके बाद दूसरे हेड में लिखेंगे हम, देखेंगे हम सूत्र से यौगिक के तत्वों का ज्ञान होता है। क्या होता है? यौगिक के तत्वों का ज्ञान होता है। सूत्र से यौगिक के तत्वों का ज्ञान होता है। उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। क्या है फ्रेंड्स? H2O जो है हमारा पानी है, जो हमारा जल है हमारा, क्या क्या नाम लो उसके, वो हमारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसलिए हम कह देते हैं कि सूत्र से यौगिक के तत्वों का ज्ञान होता है कि उस यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। इसमें हमारे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें है हमारे सोडियम और क्लोरीन। तो इसका अर्थ यही हुआ कि सूत्र से यौगिक के तत्वों का ज्ञान
होता है। अगला देखेंगे हम, सूत्र से यौगिक का संगठन ज्ञात होता है। संगठन का मतलब क्या हो गया कि वो किन किन अणुओं से या किन किन परमाणुओं से संगठित होकर बना है, तो संगठन क्या है। तो इसमें भी एक उदाहरण देखेंगे, H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन कोमा 1 सल्फर तथा 4 ऑक्सीजन उपस्थित हैं। संगठन का मतलब होता है क्या कितनी मात्रा में उपस्थित है, कौन सा तत्व कितनी मात्रा में उसमें उपस्थित है यौगिक में, उसे ही हम कहते हैं संगठन। पहले एक बार इन्हें पढ़ लीजिए। अभी इसमें 1 2 3 है और शायद 3 और है इसमें। इसमें जितने और है उतने और लिखवा देती हूँ मैं आपको, या समझा देती हूँ मैं आपको। और इसे आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आप इजी लगे, नोट करना हो नोट कर लीजिए, और अगर आपको अच्छे से नोट करना है क्लियर में, तो आप हमारे नोट से ही नोट कीजिएगा। उन नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, जिससे कि आपकी कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। नोट्स आपको आधे पार्ट के अभी आज ही डाल दिए जाएंगे। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उतने के नोट्स आपको आज ही डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने कुछ तो लिखने लायक डाला, और उन नोट से आप याद भी अच्छे से कर सकें। अगर आपने ये नोट्स बनाए हैं तो ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, सेम टू सेम नोट्स हैं, कोई इनमें चेंज नहीं होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्हें आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आई होप आपने इसे देख लिया होगा। इसके बाद हम हमारे अगले अगली हेडिंग पर चलते हैं, या जो आप कहना चाहो। तीन हमने देख ली थी कि सूत्र से यौगिक का नाम प्रकट होता है, सूत्र से यौगिक के तत्वों का ज्ञान होता है, और सूत्र से यौगिक का संगठन ज्ञात होता है। इसके बाद चौथी देखते हैं हम कि सूत्र से हमें क्या पता चलता है। तो सूत्र से यौगिक का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अणुभार। तो सूत्र से यौगिक का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र से यौगिक का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं H2O का अणुभार बराबर हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर अणुभार निकलेगा हमारा 18। उसके बाद पांचवी लाइन देखते हैं हम। पांचवी है हमारी, सूत्र से यौगिक के तत्वों के बीच भार के अनुसार अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सूत्र से यौगिक के तत्वों के बीच भार के अनुसार अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, H2O के तत्वों के बीच जो अनुपात पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा 1:8 का अनुपात। तो ये भी हम सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारी छठवीं हेडिंग आई है कि सूत्र से
यौगिक का प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्रतिशत संगठन क्या होता है ये हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये समझ में नहीं आएगा, बस आप एक बार इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद हम प्रतिशत संगठन को जो है वो अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद मैं इसे अरेंज करती हूँ और अगला टॉपिक देखती हूँ, वो है हमारा प्रतिशत संगठन। आवाज आ रही है आपको? माइक शायद चार्ज नहीं है, लाइट नहीं आई तो कोई भी चार्ज भी नहीं हो पाए थे। अब शायद आपको आवाज आ रही होगी मेरी। समझते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वो था हमारा प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन की डेफिनेशन देखेंगे हम। किसी यौगिक के 100 भाग में उपस्थित तत्वों की मात्रा को प्रतिशत संगठन कहते हैं। इजी डेफिनेशन है हमारी। किसी यौगिक के 100 भाग में उपस्थित तत्वों की मात्रा को प्रतिशत संगठन कहते हैं। और प्रतिशत संगठन को ज्ञात कैसे किया जाता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें लिखा था हमारा कि सूत्र से हम प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें जो लिखा था वो देखते हैं हमारी। यहाँ पर पहले हम सूत्र देखेंगे प्रतिशत संगठन का। सूत्र क्या होता है? तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में उस तत्व के परमाणु की संख्या इंटू परमाणु द्रव्यमान बटे नीचे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणा 100। तो इसे जब हम सूत्र में रखेंगे H2O का जब हम प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो हम H और O का अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम तत्व H का। तो H का जो हमारा प्रतिशत संगठन आएगा वो आएगा हमारा यौगिक में उस तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 है। एक हमारा जो है वो है हमारा क्या है? हमारा परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? वो होता है हमारा 1। और उसके बाद 100 हमारे सूत्र में है और बटे नीचे यौगिक का आणविक द्रव्यमान, पूरे यौगिक का जो अणु द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा 18। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 से 18 कट गया तो आ गया 9 और 100 की 100। 9 का भाग देंगे 100 में तो आएगा हमारा 11। सॉरी फ्रेंड्स, माइक स्विच ऑफ हो गया है। अब हमारे माइक में कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। आपको अब जैसी भी आवाज़ आ रही है उसी आवाज़ में हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद कल से हम अपना रिस्टार्ट फिर से कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ तक आपको बता दिया था H2O का प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत संगठन निकालते हैं तो यहाँ पर पहले लिखते हैं यौगिक की उस द्रव्य परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर हमारी यौगिक में परमाणु की संख्या जितनी दी गई है वो हाइड्रोजन की दी गई है 2। और यहाँ पर उसके बाद परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है हमारा। उसके बाद 100 हमारे सूत्र में है और यौगिक का द्रव्यमान हमारा 18 है। यहाँ पर 2 से 18 कटेंगे तो 9 आएंगे और 100 का 100 है यहाँ पर। यहाँ पर 9 का भाग जब 100 में देंगे तो 11 आ जाएगा हमारा। उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे जब हम प्रतिशत संगठन तो देखेंगे हम पहले हमारा यौगिक में उस तत्व की परमाणु की संख्या, तो यौगिक में परमाणु संख्या सिर्फ 1 है और उसका जो परमाणु द्रव्यमान वो होता है ऑक्सीजन का 16। 100 हमारे सूत्र में है और 18 जो है हमारा आणविक द्रव्यमान है। यहाँ पर देखेंगे हम 2 से 16 को काटेंगे 8 आएंगे, 2 से 18 को काटेंगे 9 आएंगे, 8 का गुणा 100 में होगा 800 आएंगे, 9 की 9 लिख दिया, 9 का भाग 800 में देंगे तो 88.88 आएगा। तो माइक भी हमारा चार्ज नहीं है, आज लाइट भी नहीं है, मेरी भी तबीयत आज ठीक नहीं है। आज हमने इतना काम कर लिया कि आज हमने अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर ली हैं, यानी कि सीधी बात करें तो शुभारंभ कर लिया है। आज हमने शुभारंभ कर लिया है। 2
क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम सोच रहे थे कि आज हम मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र भी फिनिश कर दें टॉपिक, बट वो आज नहीं हो पाया है बिकॉज लाइट इशू और मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब हमने शुरू कर ही लिया है तो हम उसका एंड भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और कल देखते हैं, आज हमारी लाइट आ रही है सुबह से, तो आज हम चार्ज कर लेंगे, सभी लाइट वगैरह चार्ज कर लेंगे, फ़ोन वगैरह सब कुछ, और कल हम सारे टॉपिक्स को निपटा देंगे। यहाँ तक कि कल हम एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे जिससे कि आज का कवर हमारा हो जाए। और ये दो टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, पहला है प्रतिशत संगठन, दूसरा है हमारा सूत्र। इन दोनों टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और पिछले जो आपके 5 लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं केमिस्ट्री की शुरुआत से, वो आप देख लीजिएगा। अभी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है और पहले चैप्टर फिनिश होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, और क्लास 11th एंड 12 दोनों क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर खत्म होने वाले हैं और दूसरे चैप्टर शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप नए नए कनेक्ट हुए हैं हमारे चैनल पर, तो आप अगर आपको पहला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है और आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे चैप्टर से देखिएगा। इसे आप धीरे धीरे कवर कर लीजिए, और अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो इसे भी आप कवर कर लीजिएगा। और थैंक यू, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे फ्री क्लासेस में। तो थैंक यू सो मच।